प्रारंभ करते हैं हम लोग खिचड़ी के 3 दिन अवकाश के बाद। आज हम लोग फिर आ गए अपने संस्थान अमन एकेडमी और संस्कृत प्रेरणा क्लासेस। आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हम लोगों का सिलसिला चल रहा था अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत। आपके यूजीसी के पाठ्यक्रम में जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में हम लोग यूजीसी के सिलेबस के अनुसार हम लोग शब्द रूप पे चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में कुछ शब्द रूप को हम लोग देख चुके हैं। आगे के क्रम में हम लोग उकारांत शब्द पे चर्चा करेंगे। उकारांत का शब्द आपका है गुरु। सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे सबसे बड़ा गुरु मेरा या आप लोगों का माँ होती, उसके बाद पिता, उसके बाद जो पढ़ाने वाले गुरु होते हैं वो होते हैं। आज हमारे सामने गुरु शब्द का रूप अंकित किया गया है। तो गुरु शब्द के रूप को हम लोग वाचन करेंगे। कहां से प्रश्न बन सकते हैं आपके यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, छोटे परीक्षाओं में जैसे टेट, सुपर टेट हो गया, वहां भी गुरु शब्द के रूप पूछे जाते हैं। कहां से आपके प्रश्न गलत होने के आसार होते हैं उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुरु शब्द का वाचन करेंगे। वाचन कर लिया जाए। गुरु गुरु गुरवः गुरुम गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरवोः गुरूणां गुरो गुरवोः गुरुषु हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। आप लोग एक एक पंक्ति करके याद किए होंगे। गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरोः 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 गुरो। ऐसे याद किए हैं ना आप लोग, मुझे पता है। लेकिन आप लोग जब पीजीटी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो एक एक पंक्ति आप लोग सुनाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को नंबर जो 20 में 20 पाने वाले होंगे 18 पा जाएंगे। इसलिए कि जो पुराने लोग हुआ करते थे वो मूर्ख नहीं होते थे। वो अभी एक शैली बनाए थे, एक पंक्ति जैसे उर्दू लिखते हैं तो हम किससे लिखते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं। जब हिंदी लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं तो हम किधर से लिखते हैं। तो एक एक पंक्ति में भी याद कर लीजिए, ऐसे भी याद कर लीजिए। हम दोनों को मान्य करते हैं। दोनों आपके जैसे आज हम टीजीटी का परीक्षा दे रहे हैं तो मेरा विकल्प 4 विकल्प है, 4 विकल्प में एक ही विकल्प सही होगा। अगर सही हो गया 125 में 125 सही हो गया तो मेरे विद्वता को कोई नहीं देखेगा। क्या देखेगा? 125 में 125। जब वह लड़का या लड़की कोई भी प्रश्न सही किया है तो वही विद्वान है। और यह नहीं देखा जाएगा कि पूरी पंक्ति ऊपर से ऐसे ऐसे याद किया है कि एक एक लाइन करके याद किया है। जिस तरह से आप लोगों को आसान लगे, हम आप लोगों को याद कराने के लिए नहीं आते हैं। हम लोगों को एक
गाइडलाइन, एक रास्ता दिखाने के लिए कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा याद करेंगे, ऐसे ऐसे या एक एक पंक्ति वाला? ठीक है, वाचन कर लीजिए फिर से। गुरु गुरु गुरवः गुरुम गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरवोः गुरूणां गुरो गुरवोः गुरुस् हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। आप लोग एक बार वाचन करिए, तेज देखें पकड़ ले रहे हैं कि नहीं, बोलिए। मज़ा नहीं आया, लग रहा है अभी याद तो सभी लोगों का है, लेकिन जब हम कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है, हम एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर के और मंगल गीत गाया करती हैं लोग। तो आप लोग इस प्रकार से करिए जैसे हम लोग गुरु का वाचन कर रहे हैं, गुरु साक्षात खड़े हैं। हम गुरु नहीं है, गुरु आप लोग सामने आ जाए, इस प्रकार से वाचन करिए कि गुज जाए। एक बार फिर वाचन करिए, बोलिए सब लोग। बहुत बढ़िया, ये हुई बात। आगे हम देखेंगे गुरु शब्द में आपसे प्रश्न पूछने लायक है कि उकारांत और उकारांत यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये छोटा ऊ का रूप है गुरु शब्द है। गुरु का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में सबसे पहला ऑप्शन आपका गुरून, और हमारे जैसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बनाने वाला होगा तो आपसे लिखेगा क्या, ऐसे लिख के पूछ देगा गुरून। पहला ऑप्शन होगा गुरून, दूसरा ऑप्शन होगा गुरून, और तीसरा ऑप्शन होगा इनमें से दोनों, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर जो रू है वो क्या है? दीर्घ है। आज हम लोग छंद पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसलिए कि आपका सिलेबस बृहद है और इतने स्लो चाल से चलने से काम होने वाला नहीं है। तो गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति में आप लोग विशेष ध्यान रखे रहिएगा। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? गुरून। न में हलंत होगा कि नहीं? होगा। और प्रश्नकर्ता हलंत हटा करके बड़ा उकार दे करके हलंत हटा देगा। प्रश्न गलत होने का तरीका कहाँ से हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ गुरून लिख करके हलंत को हटा देगा, फिर ए गुरून लिख देगा, उसके बाद फिर सही वाला लिख देगा। ज़्यादातर प्रश्न फंसाने वाला पहला ऑप्शन सही नहीं करते हैं लोग। हमारे जैसे प्रश्नकर्ता हो तो पहला ही ऑप्शन सही करके 3 ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे आपसे फिर प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा। गुरु शब्द का गुरुभ्याम रूप कितने जगहों पर बनता है? 3 जगह। कहाँ कहाँ बनता है? तृतीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति। अब टेट, सुपर टेट, टीजीटी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? गुरवे। लेकिन कुछ लोग क्या लिखते हैं? गुरुवे। गलत है। गुरुवे शब्द में एक दिन हम चर्चा कर रहे थे, विष्णवे, गुरुवे, हरये, कौन सा संधि बन रहा है यहाँ पे? अयाद संधि बन रही। बहुत बढ़िया। अब गुरु शब्द का
पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? बैठ गया ध्यान में? नहीं भी बैठा होगा तो आज बैठा लीजिएगा। और परीक्षा आपके सामने है, टीजीटी होगा, पीजीटी होगा, यूजीसी तो लगी हुई है आपके सामने। और इस बार आप लोग जाइए 125 में 125 करके आइए। ये में आप लोग तो खिचड़ी में चले गए होंगे घर, हम गए थे गंगा और गंगा यमुना सरस्वती से मांगने के लिए कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का भगवान जल्द से जल्द यहाँ से उद्धार करे। मैं भगवान से ही प्रार्थना, जो 10 साल भटका हुआ है उसके ऊपर कितना कष्ट होता है वो समझ सकता है। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि आप 10 साल नहीं 10 महीना में आइए और 10 महीना में यहाँ से सिलेक्शन लेके चले जाइए। आइए फिर हम लोग देखेंगे गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? गुरु। सब लोग साथ में बोलिए, हमें लग रहा है कि आ नहीं रहा है क्या? तो एक प्रश्न इस बार ज़रूर हमें लग रहा है कि आयोग संबोधन पे ज़रूर जाना चाहिए। बहुत दिन हो गया संबोधन से प्रश्न पूछे। गुरु शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या होगा? हे गुरु। संबोधन विभक्ति होती है कि नहीं? विभक्तियाँ कितनी हैं और कारक कितने हैं? संबोधन किस विभक्ति के अंतर्गत है? बहुत बढ़िया। रूप परिवर्तित कहाँ होता है? संबोधन एक वचन में। संबोधन द्विवचन में नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न बनने वाला इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से प्रश्न बनेगा गुरु शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? वही दीर्घ उकार पे ही चर्चा देखिएगा और म में हलंत देखिएगा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न एक और बन जाएगा, गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? गुरु। स कौन सा होगा? स कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? क्रम बताइए। तालव्य स, मूर्धन्य स। कोई इंटरव्यू में पूछे तो ऐसा ना करिएगा कि दंत सकार, मूर्धन्य सकार और तालव्य सकार। तालव्य, मूर्धन्य और उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं आप लोग। आज थोड़ा ठंडा ठंडा है, आप लोग घर से आए हैं गुड़ और लाई खा के। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है, गुरवः रूप कितने जगहों पर बनता है? किस किस जगहों पे? प्रथमा विभक्ति बहुवचन और संबोधन। एक बार वाचन करिए फिर इसको हम छोड़ देते हैं। वाचन करिए थोड़ा तेज। आ गया? किसी कोई समस्या? आगे देखेंगे। गुरु का उकारांत हम लोग पुल्लिंग देख रहे थे। अब मधु शब्द है। मधु मतलब ये क्या है? नपुंसक लिंग। बहुत आसान है। कितना आसान है, इसका वाचन करेंगे। मधु मधुनी मधुन। अच्छा, इसीलिए तो हम लिखे थे कि देखें आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। बोले थे सही, लेकिन मधु मधुनी मधुन, मधु मधुनी मधुन, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुना मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुना मधुनो मधुनां, मधुनि मधुनोः मधुषु। हे मधु हे मधुनी हे मधुन,
वाचन करिए आप लोग मिला के एकदम। बहुत बढ़िया। शहद कितना मीठा होता है। शहद सुबह सुबह आप अपने हथेली पर मिला करके खाइए तो बहुत ही लाभ पहुंचाता है। उसी प्रकार से हमारे सिलेबस में, हमारे यूजीसी में मधु शब्द दिया है। आप लोग खूब मधु को चाटिए, सेवन करिए। तो मधु शब्द नपुंसक लिंग है। मधुनी रूप कितने जगहों पर बनेगा? मधुनी कितने जगह बना? 3 जगह। कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 3। अरे मेरे भाइयों बहनों, आप सब अपने जीर्ण शीर्ण में भर लीजिए कि मधुनी 3 जगहों पर बनेगा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, संबोधन। अब आपसे पूछा जाएगा मधुनी रूप कितने जगहों पर बनेगा? देखिए, कुछ लोग 3, कुछ लोग 4, कुछ लोग 2 बता रहे हैं। कितने जगह? अरे ये वाला पूछ रहे हैं। कितने जगह? कहाँ कहाँ? 3 बताने वाले लोग फंस गए और 4 बताने वाले कुछ सत्य हैं और 2 बताने वाले तो एकदम रॉन्ग हैं। और ध्यान दीजिए, मधुनी मतलब मधुनी, मधुनी, मधुनी और 3 ही जगह बनेगा। फंसाना चाहे लेकिन फंसा नहीं पाए आप लोगों को। नहीं, छोटी वाला 4 जगह बनेगा। छोटी वाला कितने जगह बनेगा? देख लीजिए सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मधुन बड़ा उकार वाला फिर से सुन लीजिए। बड़ा उकार वाला कितने जगह? 3 जगह। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, संबोधन। अब छोटा ऊ वाला मधुन शब्द जो है कितने जगह बना? कहाँ कहाँ बना? बहुत बढ़िया। मतलब प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति और संबोधन 3 जगह बना। हम केवल आप लोगों को घुमा रहे थे, देखें आप लोगों को सही आ रहा है कि नहीं। हम तो जान रहे थे, हम पूरा इस पर रिसर्च कर रहे थे कहाँ कहाँ क्या बनेगा। आपसे पूछा जाएगा, प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? इसको ध्यान में रखे रहिएगा, पूछने लायक प्रश्न है और पूछा जाएगा। अब मधु शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या बनेगा? हे मधु और याद हो गया ना? बीच बीच में इसलिए घुमाते हैं कि आप लोगों को जो भूलता हो वो भी याद हो जाए। और हमारे क्लास में संकोच नाम का चीज़ थोड़ा मात्र भी न रखिएगा। जो बोलेगा वही मास्टर होगा, जो शांत रहेगा वो जल्दी मास्टर नहीं होता है। आप लोग बोलिए, कटाक्ष करिए, यहाँ सर आप भी गलत बोल दिए हैं, यहाँ भैया आप भी गलत बोल दिए हैं। सर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके बड़े भाई या छोटे भाई मान लें तब तो और बढ़िया है। आगे देखेंगे, मधु शब्द का मधुनोह रूप कितने जगहों पर बनता है? 2 जगहों पर। कहाँ कहाँ? कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, द्विवचन, सप्तमी विभक्ति। अब षष्ठी और सप्तमी, बहुत बढ़िया। अब तो इसमें कुछ पूछने लायक है ही नहीं। एक बार वाचन करिए, फिर हम लोग छंद की तरफ थोड़ा सा चलें। सब लोग मिला के बोलिए थोड़ा सा।
किसको किसको मधु मीठा लगा और किसको किसको खट्टा लगा? सब लोगों को मधु अच्छा लगा कि नहीं? कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन अच्छा लगा। ये आपके सिलेबस में है मधु शब्द, गुरु शब्द। गुरु को भी ध्यान रखिएगा, हम गुरु नहीं हैं। जो आपके इष्ट गुरु होंगे उनको ध्यान में रखे हुए हे गुरु, गुरु गुरु हम बोल रहे हैं, पीछे से आप लोग लगातार बोलिए गुरु गुरु गुरुम गुरु गुरुड़ा गुरुभ्याम गुरवे गुरुभ्याम गुरो गुरुभ्याम गुरो गुरवो गुरो गुरु हे गुरु। बहुत बढ़िया। मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्याम मधुने मधुभ्याम मधुना मधुभ्याम मधुना मधुनो मधुनि मधुनो हे मधु। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग आएंगे छंद की तरफ। छंद क्या है? छंद किसे कहते हैं बताएंगे आप लोग? छंद पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। छंद की गणना वेदों के 6 अंग के रूप में होती है। जो वेद होते हैं, वेद के अंतर्गत 6 अंग होते हैं। उसके इसमें क्या बताया गया है कि इसे वेद चरण बताया गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद जैसे चरण विहीन यानी पैर से जो विहीन व्यक्ति होता है, जिसका पैर आधा होता है, लंगड़ा जिसको हम कहते हैं, मतलब चरण विहीन व्यक्ति चल फिर नहीं सकता है, उसी प्रकार छंद के बिना वेद और आपका महाकाव्य, जो छंद के द्वारा जो श्लोक हैं वह अधूरे होते हैं। आगे वेद के कितने अंग हैं? 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। अब छंद शास्त्र किसकी रचना है? प्रश्न बनेगा आपके यूजीसी में, पूछा जा सकता है छंद शास्त्र किसकी रचना है? आचार्य। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो पठ्यते ज्योतिषा मयनम चक्षुषो निरुक्त श्रोत्र मुंच्यते। अब दूसरा बताए कि शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् संगमदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार है। आगे आएंगे हम लोग अपने छंद प्रकरण के तरफ। छंद प्रकरण में सबसे पहले आपको जानना होगा 5 मिनट और से, इसीलिए हम कहते हैं समय बढ़ा दिया जाए। अब मज़ा नहीं आता है जब इंजन गरमाने लगता है तो ब्रेक लगने लगता है। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। यह माता राजभान सलगा, जानते हैं आप लोग? सब लोग जानते होंगे। थोड़ा सा बताएंगे आज, क्योंकि अब समय बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सही है। अब यह माता राजभान सलगा हम कैसे निकालेंगे? किसमें लघु होगा, किसमें गुरु होगा, किस तरह से यगण होगा, मगड़ होगा, जगड़ होगा, बगड़ होगा, सगड़ होगा, रगड़ होगा। आएंगे य से यगण, भ से म से लिखे मगड़े।
भगण नहीं लिखे। और ता से, फिर र से, उसके बाद ज से, उसके बाद भ से, उसके बाद लघु। बस इतना हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। अब यगण कहने का मतलब हम कहाँ से निकालेंगे, कौन सा लघु होगा कौन सा गुरु होगा। तो सबसे पहले मेरा वर्ण लघु है, उसके बाद माँ है, उसके बाद ता है, तो यगण में हम लिखेंगे लघु गुरु गुरु। निकालने का तरीका सीख लीजिए, बहुत आसान, बहुत। अब जो नहीं सीख पाएगा कभी नहीं सीख पाएगा। आगे देखेंगे माँ ता रा जबान लिखा है, तो मगन हमारा प्रारंभ हुआ गुरु गुरु गुरु, यानी मगन क्या होगा, गुरु मतलब 2 3, मतलब दीर्घ के बाद जो भी होगा गुरु होगा। इसके बारे में भी बताएंगे, समय नहीं है मेरे पास। अब उसके बाद देखेंगे ताराज है, तो ताराज में क्या लिखेंगे, गुरु गुरु लग। आ रहा है कि नहीं समझ में। उसके बाद आ गया आपका रगण, रगण में यानी गुरु लघु गुरु, जगण में लघु गुरु, अच्छा जगण है ना। आप देखिए, हम लोग देख लिए एगण देख लिए, मगड़ देख लिए, तगड़ देख लिए, उसके बाद रगण देखे, ठीक है। रगण के बाद जगड़ है, तो जबान में जगड़ यानी लघु लघु गुरु लघु। हम आप लोग केवल घुमा रहे थे, देखे सही बैठा रहे कि नहीं। आगे देखेंगे फिर भगण में यानी गुरु लघु लघु गुरु लघु। उसके बाद नगड़, नगड़ बोलिए, सगड़ लघु लघु गुरु में गा है, ठीक है, गा मतलब गुरु। अब लघु लघु हो गया और गुरु। लघु का मतलब ह्रस्व और दीर्घ का मतलब गुरु, ठीक है। आगे एक थोड़ा सा छंद देख लेंगे, समय हो गया क्या मेरा। आगे आर्या छंद है, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रे, द्वादश मात्र क्या है, तृतीय अपि, अष्टादश द्वितीयो चतुर्थ के, पंचदश सा आर्या। आर्या में बस इतना बताया गया, हिंदी में उसको समझ लेंगे। प्रथम पाद में 12 और तृतीय पाद में कितना, तृतीय में 12 और द्वितीय में 18 और चतुर्थ में 15। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नीति शतक का दूसरा श्लोक, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्य विशेषज्ञ, और ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजय। कल 4-5 श्लोक लेके आएंगे और छंद बैठा देंगे सब लोग। जैसे बैठाना तो जान ही जाएंगे, कितने छंद होते हैं उसको गणना करके आप छंद से प्रश्न, मेरी जिम्मेदारी है कि गलत नहीं होगा। शब्द रूप धातु रूप से आपका प्रश्न हमारी जिम्मेदारी हो कि नहीं गलत होगा। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं 5 या 10 दिन के अंदर अंदर में प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे। 25 प्रश्न 30 प्रश्न डेली आपको दिया जाएगा। यूजीसी टीजीटी पीजीटी सारे जगहों पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा प्रश्न लेके आएंगे, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं विराम देते हैं।